हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम ब्रिटिश संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं पर बात करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कानून का शासन। कानून के शासन का अर्थ ये है कि जहाँ कानून का शासन होता है, वैसे तो जिस भी देश में संविधान है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, और जिस देश में संविधान है तो उस देश में कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में कानून का शासन, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है ही इंग्लैंड की देन। कानून के शासन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से ही अस्तित्व में आया। इंग्लैंड में एक विद्वान हुए हैं डायसी। उन्होंने कानून के शासन, इस शब्द की, इस सिद्धांत की, इस कॉन्सेप्ट की व्याख्या की है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें 3 बातें शामिल हैं। पहला जो उन्होंने कानून के शासन का अर्थ बताया है वो ये कहती है कि किसी व्यक्ति को तब तक शारीरिक अथवा आर्थिक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, और साथ ही साथ उसके द्वारा किया गया उल्लंघन साधारण न्यायालय में साधारण वैधानिक विधि द्वारा प्रमाणित ना हो गया हो। माने उल्लंघन किया है और वो कानून द्वारा सिद्ध भी हो गया है, तभी वो व्यक्ति दंड का भागीदार है। सेकंड, उन्होंने कानून के शासन का अर्थ बताया, कानून सर्वोच्च है और कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। कानून से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है और कानून किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को निश्चित विधि के अनुसार दंड दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति सामाजिक अथवा राजनीतिक स्तर पर कितना भी महान क्यों न हो। तीसरी जो उन्होंने इसकी व्याख्या दी वो है, इंग्लैंड के लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं न्यायिक निर्णयों की देन है। माने न्यायपालिका ने जो समय समय पर निर्णय दिए हैं उन न्यायिक निर्णयों की देन है इंग्लैंड के लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं, और न्यायपालिका ही लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षक है। और वैसे कानून के शासन के हर देश में यही 3 अर्थ ही माने जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें अधिकारों की व्यवस्था। ब्रिटेन में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो कोई एक अलग से कानूनी दस्तावेज में निहित नहीं है। ब्रिटिश नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका जो सोर्स है, उनका जो स्रोत है, वो न्यायालयों के निर्णय हैं जो अलग अलग समय पर दिए गए। और इसी तरह से ही 1912 का मैग्ना कार्टा, 1628 की पिटीशन ऑफ राइट्स, 1689 की बिल ऑफ राइट्स, ये कुछ एक चार्टर्स हैं जिसमें नागरिकों के कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमने गूगल मीट पर जो क्लास हुई थी उसमें ये चर्चा की थी। आपको बताया गया था कि इंग्लैंड में जो सम्राट थे उन्हें जब धन की जरूरत होती थी, आवश्यकता होती थी, वो जमींदारों को, पादरियों को और जो देश के जनप्रतिनिधि थे उनको बुला लेते थे और उनके सामने अपनी डिमांड रखते थे कि उन्हें राजकोष के लिए इतना धन चाहिए। तो ऐसे में इंग्लैंड में जब जनता धीरे धीरे जागरूक होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि जब सम्राट उन्हें बुलाता था कि उसे धन की आवश्यकता है तो वो कुछ न कुछ अपनी डिमांड्स रख देते थे। तो ये 1215 का मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, इसमें लोगों ने अपने अधिकार मांग लिए सम्राट से कि ये अधिकार जनता को दिए जाएं। तो ये जो चार्टर हैं इन पर उस समय के जो तत्कालीन सम्राट थे उनके सिग्नेचर हैं और इसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। और इसी तरह से जो ब्रिटिश नागरिक हैं, अगर इन चार्टर्स को हम देखते हैं और न्यायालयों के जो अलग अलग समय पर निर्णय दिए गए हैं तो उनको कुछ एक जो अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। जैसे उनको निजी स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है,
जुलूसों में जाने की, सभाएं करने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार है, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार भी वहां के लोगों को प्राप्त है। नेक्स्ट है इसमें मिश्रित संविधान। ये इंग्लैंड के संविधान की एक अद्भुत विशेषता है, इसलिए कि जो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था को हम देखते हैं और हम दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं तो किसी देश में लोकतंत्र होगा। वैसे तो विश्व के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र ही है, या फिर एक फॉर्म है कुलीन तंत्र या राजतंत्र। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है और कुलीन तंत्र भी है। माने जो 3 अलग अलग प्रणालियां हैं वो मिश्रित रूप से और व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड में कार्य कर रही हैं। इंग्लैंड में जो प्रभुसत्ता है वो सम्राट सहित संसद में निहित है, किंग इन पार्लियामेंट। और इसमें जो संसद में शामिल हैं कॉमन सदन, लॉर्ड सदन और सम्राट। और ऐसे में जो सम्राट है वो राजतंत्र का प्रतीक है, लॉर्ड सदन कुलीन तंत्र का प्रतीक है और कॉमन सदन लोकतंत्र का प्रतीक है, संवैधानिक लोकतंत्र। तो इस तरह से इंग्लैंड में ये 3 अलग अलग तरह की जो प्रणालियां हैं वो मिश्रित रूप से और व्यवस्थित और संतुलित रूप से कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है इसमें न्यायिक निर्णयों पर आधारित। इंग्लैंड का जो संविधान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यायपालिका के निर्णयों पर आधारित है। ब्रिटिश शासन प्रणाली के जो अनेक सिद्धांत हैं उनका सोर्स कोई संसदीय कानून या कोई अलिखित परंपरा नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर न्यायालयों द्वारा जो रूलिंग्स दी गई हैं, जो न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, वो उनका सोर्स है। जो मौलिक अधिकार हैं, अब जैसे भारत में हमें मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्राप्त हैं, तो ऐसे में ब्रिटिश लोगों को जो मौलिक अधिकार या किसी भी तरह के जो अधिकार मिले हैं वो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि इंग्लैंड में यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को बंदी बनाता है तो उस नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने को बंदी बनाए जाने के कारणों की जानकारी प्राप्त कर सके। और यदि कोई पुलिस अधिकारी बंदी बनाए जा रहे व्यक्ति को उसके बंदी बनाने के कारणों संबंधी जानकारी नहीं देता तो ऐसे पुलिस अधिकारी को जेल का दंड दिया जा सकता है। और ब्रिटिश नागरिकों को यह अधिकार संविधान या संसदीय कानून द्वारा नहीं मिला, बल्कि एक न्यायिक निर्णय के द्वारा प्राप्त हुआ, न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा प्राप्त हुआ। इसी तरह से ही इंग्लैंड में एक संवैधानिक नियम है कि किसी भी प्रकार का जो टैक्स है कॉमन सदन के प्रस्ताव द्वारा नहीं लगाया जा सकता। कॉमन सदन जो विधान पालिका का निम्न सदन है वहां। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत भी 1913 में न्यायपालिका ने अपने एक निर्णय द्वारा स्थापित किया। तो इंग्लैंड के न्यायालयों को संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को संवैधानिक आधारों पर रद्द करने का अधिकार भले ही नहीं है, परंतु जो ब्रिटिश न्यायालय हैं वो कानून की व्याख्या करने की शक्ति रखते हैं। रद्द नहीं कर सकते संसद के कानूनों को, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकते हैं। और व्याख्या करते समय ब्रिटिश न्यायालयों ने ऐसे ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया है, ऐसी ऐसी रूलिंग्स दी हैं जो ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली के अटूट अंग बन गए हैं। तो इसी कारण ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक विशाल भाग न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। स्टूडेंट्स, बाकी के जो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।